नमस्कार बच्चों, हसलपुर एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे भारत के इतिहास के पन्नों में जो सिख धर्म है, सिख संप्रदाय है, उसके मुख्य जो गुरु हैं उनके बारे में आज हम बात करेंगे। सिख धर्म का प्रादुर्भाव एवं जो विकास है उसके बारे में हम सिख धर्म का प्रादुर्भाव एवं विकास गोविंद सिंह बंदा बैरागी एवं रणजीत सिंह सहित 13वीं सदी के प्रारंभ से ही पंजाब में मुस्लिम राज्य की स्थापना हो गई थी। मुस्लिम शासकों ने मजहबी राज्य की स्थापना के अंतर्गत मुसलमानों को उच्च स्थान एवं हिंदुओं को दूसरे दर्जे का स्थान दिया। दिल्ली सल्तनत की मजहबी कट्टरता की नीति से संघर्ष प्रारंभ हुआ। देवालयों के स्थान पर मस्जिदों का निर्माण आम बात थी। असहिष्णुता एवं घृणा का वातावरण बनता जा रहा था। इसी वातावरण में 15 अप्रैल 1459 को गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ। इनका विवाह सुलखनी के साथ हुआ। नानक के अध्यात्म के प्रति रुचि थी। नानक ने मानुष की जात सबे एक इसी तत्व का प्रचार करते हुए भारत का भ्रमण किया। इनकी इस तरह की यात्राओं की उदासियां कहा जाता है। गुरु नानक देव की शिक्षाएं एक ईश्वर में विश्वास, नाम की महानता और उपासना, गुरु की महानता इत्यादि थी। मानव को शुभ मुहूर्त करने पर बल दिया एवं जाति पाति उच्च नीच का विरोध, समाज सुधार का कार्य किया। उनका कहना था, कर्मा दे होगड़े नवेड़े जाति किसे पूछती नहीं। जपू जी, पट्टी, आरती, रहीराम एवं 12 माह की इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। सिख धर्म का प्रवर्तन एवं नानक के विश्व के धर्म सुधारकों एवं समाज सुधारकों में अपना स्थान बना लिया। उनके बाद हुए गुरु रामदास। धार्मिक केंद्रों की संख्या को बढ़ाया और 500 बीघा जमीन पर विशाल सरोवर बनाया जो अमृतसर कहलाया। सिखों का विख्यात नगर अमृतसर इसी नाम से है। यहाँ के शक्तिशाली समृद्ध किसान सिख धर्म के अनुयायी बने। गुरु अर्जुन देव 1561 से लेकर 1606 सिखों के 5वें गुरु थे। ये सिख धर्म के सच्चे संगठनकर्ता सिद्ध हुए। धार्मिक अधिकारों के राजनीतिक अधिकार से भी गुरु को संपन्न किया। अर्जुन देव का पुत्र गुरु हरगोविंद सिंह 1606 से 1645 सिख गुरु बने। ईसा में इन्होंने शैली ऊन की माला की जगह 2 तलवार धारण की। एक तलवार पीली धार्मिक गद्दी एवं दूसरी मेरी राजनीतिक पदवी की प्रतीक थी। भेंट में धन के स्थान पर अस्त्र शस्त्र लेना प्रारंभ किया। हालांकि हरगोविंद सिंह ने सिख पंथ के सैनिक रूप देने का कार्य आरंभ कर दिया था, परंतु बाद में सिख गुरु हरिराय, हरिकृष्ण, तेग बहादुर सिख पंथ का प्रचार करने का ही कार्य किया। गुरु गोविंद सिंह, ये गुरु तेग बहादुर के पुत्र थे। ये सिखों के 10वें और अंतिम गुरु हुए। ननौद के युद्ध में पराजित किया लाहौर के सूबेदार को इन्होंने सिखों को सुसंगठित करने और उनकी कुरीतियां हटाने, नवचेतना जागृत करने में उद्देश्य खालसा पंथ की स्थापना 1699 में की। बंदा बैरागी बहादुर का मूल नाम माधोदास था। इनका 1670 में राजपूत परिवार में जन्म हुआ था और गोदावरी के तट पर आश्रम में निवास करते थे। गुरु गोविंद सिंह के दक्षिण प्रवास के समय उन्होंने स्वयं को गुरु का बंदा अंत बंदा बैरागी के नाम से पहचान गए। गुरु की आज्ञा से वे गुरु का शेष कार्य पूरा करने पंजाब पहुंचे। बहादुर शाह की 28 फरवरी 1712 को मृत्यु हो गई। ये बात है। बंदा लोहगढ़ के पहाड़ी दुर्ग में चला गया। उसने मुगल सैनिकों पर छापामार नीति से आक्रमण प्रारंभ किए। बहादुर शाह मुगल बादशाह फर्रुख शेर ने जफर खान के नेतृत्व में मुगल सेना
बंदा के खिलाफ भेजी। बंदा ने आत्मसमर्पण किया और लंबे समय बाद दिल्ली में वह अपने सैकड़ों साथियों के साथ मौत के घाट उतार दिया गया। रणजीत सिंह 13 नवंबर 1780 में गुजरवाला में हुआ इनका वादा। चकिया मिशेल के वीर नेता थे। बलबन जो है, एक मुख्य बात बताता हूँ, बलबन का राजस्व सिद्धांत प्रसिद्ध रहा था, उस समय की बात है ये। और नानक ने मानुष की जात सबे एक तत्व का प्रचार किया। तेग बहादुर द्वारा इस्लाम धर्म स्वीकार न करने पर औरंगजेब ने उनका सिर कटवा दिया। उन्होंने लिखा, सिर दिया पर सार सिरड़ नहीं दिया। दिल्ली में उनका स्मारक चांदनी चौक में शीशगंज गुरुद्वारा नाम से प्रसिद्ध है। इस प्रकार से ये सिख धर्म की पूरी विवेचना के साथ शिक्षा संपादन असलपुर एजुकेशन द्वारा आप तक पहुंचाई गई है। धन्यवाद।